आज के हमारे कलाम का unवान है द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, यानी कि हर तरह की तसल्ली देने वाला खुदा। जब हम तसल्ली पाते हैं तो फिर ही तसल्ली देते हैं, ये एक रूल है। और जो ईमानदार लोग हैं वो चाहते हैं कि खुदा को और जाने, लेकिन कुछ चीजें हम सिर्फ आजमाइशों और मुश्किलात से सीखते हैं और फिर देखते हैं कि खुदा हमें कैसे कंफर्ट देता है। जब तक मुश्किल घड़ी ना हो आप किसी को तसल्ली नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास तसल्ली होती है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से तजुर्बात से खुदा के कंफर्ट को महसूस किया, और ये सब रूल कुदस की वजह से, क्योंकि पहले बाप का दौर था, फिर बेटे का दौर, और अब रूल कुदस का दौर है। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो कंफर्ट पाते हैं, तसल्ली मिलती है आपको। कुछ लोग डेली ब्रेड पढ़ते हैं, उसमें से तसल्ली पाते हैं। क्योंकि मैं, प्यारी बहनों, आप सबको पता होगा कि कलाम हमें ये नहीं कहता कि हमने बाइबल खत्म करनी है, राइट? जरूर कलाम पढ़े, लेकिन ये नहीं उसको समझ के साथ, ताकि खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में काम करे। जब कंफर्ट को हम खुद एक्सपीरियंस करें तो पता चलता है कि कंफर्ट इज एक्सपीरियंस, राइट? एक्सपीरियंस से हम अपनी चीज को समझ सकते हैं, और फिर मुश्किल वक्त में जो है वो किसी के चंद अल्फाज याद रहते हैं। मुझे याद है कि जब मेरे फादर को खुदा ने अपने पास बुला लिया तो मेरी जो जेठानी थी, उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आ नहीं सके, तो मैं खुद उनका पता करने गई। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझसे कही कि बेटा, जब अपने बाप की याद आए तो मेरे पास आ जाना। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि पैसा देना ही किसी की मदद है या उसको कंफर्ट करता है। नहीं, ये जो मॉरल सपोर्ट होती है ये आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट देती है। और मुझे उस वक्त, ये अपने माँ बाप अपने ही माँ बाप हैं, लेकिन इन अल्फाज ने मुझे बड़ा कंफर्ट दिया। और फिर मैंने जो पहला कंफर्ट महसूस किया अपने अंदर, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में, लेकिन 2016 में जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, तो आप यकीन करें, इससे पहले कभी मेरी तबीयत खराब होती या इस तरीके से, तो मेरे माइंड में आता था अगर मुझे ऐसा हो जाए तो बच्चों को किस तरह होगा, और जो माएँ अपने ख्याल करती हैं। लेकिन जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो आप यकीन करें, मैं इतने इत्मीनान में थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पाकिस्तान गई हुई थी अपनी सिस्टर के पास उनको मिलने के लिए लाहौर में, और बहरिया टाउन का एक हॉस्पिटल था जहां पर वो मुझे लेके गए। मेरे नेफ्यू, उनकी वाइफ, वो बहुत परेशान थे, लेकिन मैं तसल्ली दे रही थी। और जो वहां पर नर्सेस, डॉक्टर्स मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं उनको कह रही थी गॉड ब्लेस यू। खुदा के इत्मीनान ने मुझे घेरा हुआ था, और मुझे कोई ख्याल नहीं आया कि मेरे बच्चों का क्या हाल होगा या मेरे साथी का। और उसी इत्मीनान में खुदा ने मुझे संभाला भी। और जो क्रिश्चियन लाइफ है, मसीह ईमान जो है, ये ट्रायल्स और ट्रबल्स में और बढ़ता है। जितनी मुश्किल और मुसीबत आए, ये जो मसीह ईमान है उसको हम और ज्यादा बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे सिस्टर शमीम ने मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ईमान की जरूरत है, और शागिर्दों ने भी कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा, और ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इन तूफानों में हम ईमान की गहराई को डिस्कवर करते हैं। किसी स्कॉलर ने कहा कि जो ग्रेट सोल्जर है, यानी कि एक अच्छा सिपाही है, अगर वो परेड ही करता रहे तो उसका पता नहीं चलता जब तक वो बैटल फील्ड में न जाए, जब तक वो जंग के मैदान में न जाए। फिर उसे पता चलता है कि ये जिंदगी क्या है और वो किस लिए सोल्जर बना है। आजमाइश जो है वो हमें मौका फराम करती है। कुलसियों के खत में पौलुस रसूल ने क्रिश्चियंस को अश्योर्ड करवाया कि वो रेगुलर बेसिस पर उनके लिए दुआ कर रहा है। उसने लिस्ट पेश की जिनके लिए दुआ कर रहा है। कुलसियों 1 बाब की 10 आयत में लिखा है, उसने जिन 3 पॉइंट्स के लिए दुआ की, तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, दूसरी बात, और तुम में नेक काम का फल लगे, तीसरी बात, और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ।
वो क्यों उसने इसलिए लिखा? पौलुस रसूल इस सीक्रेट से वाकिफ था कि बाबरकत जिंदगी उस वक्त होगी जब आप खुदा को बेहतर तरीके से जानेंगे, और इल्म का जो बुनियादी राज है वो कलाम इलाही है। इसलिए हमें कलाम पढ़ने की जरूरत है। खुदा कलाम की वसीला से अपने आप को आप पर जाहिर करता है। बात को आप परेशान हो, कोई वर्स आपको तसल्ली देती है। मेरे साथ मिलकर निकालें साम 46 ज़बूर 46, उसकी हम चंद वर्सेस पढ़ेंगे। और इस ज़बूर की हेडिंग दी है कि खुदा हमारे साथ है। और ये मीर मुगन्नी के लिए बनी कूरा का मजमूर अलामूत के सुर पर है। ये चीज जरूर पढ़ा करें इस हेडिंग के लिए। ये जो बनी कूरा था, इसका जिक्र गिनती की किताब 6 बाब में है, और ये लावी के कबीले से अलग किए हुए लोग थे। और बड़ा खूबसूरत उसने लिखा है। हम इसकी कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वर्स 1 to 3 कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाए, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजसन हो और पहाड़ उसकी तगयानी से हिल जाए। आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिला। सिला का मतलब है पॉज, यानी कि यहां पर आप रुक जाएं। हम बाजुकात रीडिंग करते जाते हैं, हमें पता नहीं होता हमने पॉज कहां पर करना है। ठीक है, इसी तरह दुआ करते हैं, जो लिस्ट रख देते हैं पता नहीं पॉज कहां पर करना है। इसलिए ज़बूर नवीस ने यहाँ पर सिला लिखा, जिसका मतलब पॉज, यानी कि हम रुक कर सोचें कि वाकई खुदा हमारी पनाह है। हमारे मुसीबत में वो और मुस्तैद हो जाता है, और फिर हम गौर करें कि वाकई हमको कुछ खौफ नहीं है कि अगर जमीन उलट जाए। ठीक है, ये बातें गौर तलब हैं और इनको गौर करना चाहिए कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, ताकि हम दिलेरी से कह सके मुसीबत में मुस्तैद और मददगार। इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए। फिर इसकी वर्स 5 में लिखा है, खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। ठीक है, क्योंकि खुदा हमारे अंदर है, इसलिए हमें जुम्बश नहीं होनी। वर्स 7 में लिखा है, लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। इसके बाद फिर लिखा है सिला, यानी कि पॉज होकर हम क्लेम करें कि लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है और याकूब का खुदा जो है वो हमारी पनाह है। इसके बाद वर्स 10 में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं, मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी जमीन पर सरबुलंद होऊंगा। और 11वीं वर्ष में फिर लिखा है, लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। और इसके बाद फिर पॉज है। ये जो टाइम ऑफ ट्रबल होता है ना, उसमें ऐसा लगता है कि खुदावंद साथ नहीं, क्योंकि बाहर के शोर से ज्यादा अंदर शोर होता है। इसलिए लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूं। हमें ट्रायल्स और सफरिंग में खामोश होने का मौका हमें मिलता है, यानी कि हमारी जो आजमाइशें हैं और जितनी तकालीफ है, ये वो वक्त होता है जब खुदा हमसे कलाम करता है। ऐसा वक्त भी होना चाहिए कि हम खामोश हों और खुदावंद को सुने। जैसे क्लासरूम में पिन पॉइंट साइलेंट होते हैं ना, ताकि टीचर्स को सुन सके, इसी तरह हमें खामोश होकर खुदा को सुनना चाहिए। हम इमरजेंसी की दुआ करते हैं, सुनने का वक्त हमें नहीं मिलता। जरूरत है कि हमारा टाइम ऑफ ट्रबल खुदा को जानने का वक्त होता है। इसके बाद मेरे साथ मिलकर देखें ज़बूर 119। ये सबसे लंबा ज़बूर है और बहुत ही बाबरकत और बहुत ही प्यारा। राइट, इसको सारा नहीं पढ़ेंगे, उसकी कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। इसमें दाऊद नबी ने अपनी पर्सनल टेस्टिमनी वो इसमें बयान कर रहे हैं, जो उसने खुदावंद को जानने में सीखी।
इसमें 7 बातें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बयान की। वर्स 50 में ज़बूर नवीस कहता है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। यानी कि इस मुसीबत में भी उसकी तसल्ली जो है वो ये है कि खुदा के कलाम ने उसे जिंदा किया है। फिर वर्स 67 में दूसरी बात जो उसने कही, वर्स 67 में, मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था और अब तेरे कलाम को मानता हूं। ये उसकी टेस्टिमनी है कि पहले मैं गुमराह था मुसीबत आने से पहले, लेकिन अब मैं तेरे कलाम को मानता हूं। तीसरी बात जो उसने कही वो वर्स 71 में कही, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। मुसीबत में भी वो खुदा के आइन सीख रहा है। मैंने जैसे कहा ये उसकी टेस्टिमनी है जो वो हमें बता रहा है। चौथी बात उसने की वर्स 75 में, आए खुदावन मैं तेरे अहकाम की सदाकत को जानता हूं और ये कि वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला। क्योंकि हमारा खुदा वफादार वादों में सच्चा खुदा है, क्योंकि उसकी वफादारी को वो जानता था कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और उसने कहा कि तूने वफादारी में ही तूने मुझे दुख में डाला। पांचवी बात उसने वर्स 92 में कही और उसने कहा, अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। कितनी खूबसूरत बात है हमारी तसल्ली के लिए। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। यानी कि वो खुदा की शरीयत की बातों को मानता था, अगर उसी में उसकी खुशनुदी ना होती तो वो हलाक हो जाता। और लास्ट बात उसने वर्स 153 में कही, जैसे आप सबको पता है कि ये ज़बूर सबसे लंबा है। उसने कहा, यहाँ पर वो मदद के लिए इल्तिजा कर रहा है और कह रहा है, मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। यानी कि वो शरीयत को नहीं भूला, लेकिन कह रहा है कि मुझे मेरी मुसीबत से छुड़ा। आपने देखा मेरे साथ मिलकर कि इन 7 वर्सेस में वो अपनी सफरिंग का जिक्र करता है, लेकिन एक मर्तबा भी उसने कंप्लेन नहीं की कि खुदा तूने ये क्या किया। हम छोटी छोटी बातों पर इंसानों के साथ भी कंप्लेन करते हैं, और वही हमारी आदत बनी होती है खुदा के साथ भी कंप्लेन करने की। इसने सारी बातों में ये जो 7 वर्सेस आपके सामने रखी हैं, उसने कंप्लेन नहीं की। खुदा हमारा जो है वो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे मसलों का हल उसके पास है। आपको याद होगा जब कुछ साल पहले रिसेशन का टाइम आया, सारी दुनिया में था, क्योंकि हम दुबई में हैं, मुझे इधर ही का हाल पता है कि मेरे हस्बैंड बिजनेस में थे, एकदम सब कुछ खत्म हो गया। लोग पैसा लेकर भाग गए, लोग अपनी नई गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए। अजीब सा आलम था, इतना ज्यादा लॉस के बस बयान करना मुश्किल। तीनों बच्चे उस वक्त हमारे स्टडी कर रहे थे, बड़ा मसला था। और आप सोचो कि इस सारे मसले को हल होने में 5 साल लग गए। ये कोई छोटा पीरियड नहीं है, लेकिन इन 5 सालों में आप यकीन करें, हम दुआ करते रहे, मेरे हस्बैंड चर्च को लीड करते रहे, मैं लेडीज को कलाम सुनाती रही दिलेरी के साथ। और इस एक्सपीरियंस को जो मैंने सीखा, खुदा ने फजल दिया कि मैं इसको प्रूव भी कर सकूं। क्योंकि आपको पता है कि भूखे को पता होता है कि भूख क्या है, लेकिन मेरे रब ने हमें भूखा नहीं सोने दिया। उसने इन 5 सालों में हमें संभाला और सारी हर एक बात में उसने हमारी मदद की। किसी को पता नहीं चल सका कि हम पर क्या बीत रही है, और ना ही हमने कहा। क्योंकि मैंने एक बात सीखी है खुदा के कलाम से, इंसान पर आप भरोसा नहीं कर सकते।
बाज़ औक़ात आप किसी को अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो मजाक का बाइस भी बन जाते हैं कि देखो खुदा के लोग इतनी दुआएं करने वाले और उनके साथ क्या बीत रहा। मुझे बड़ी अच्छी लगती है हिजकिय्याह बादशाह की ये बात कि जब उसको असूरी बादशाह ने लेटर लिखा कि तेरा खुदा ऐसे है वैसे है, तू देखना मैं तुझे क्या करूंगा, तो उसने अपनी फौज नहीं बुलाई। उसने अपना लेटर वो खुदा की हुजूरी में डाला और कहा तू इसको देख कि उसने में क्या लिखा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी को कुछ नहीं बता सकते, सीक्रेट प्रेयर्स रखें, खुदा उनको भी सुनता है। इस तसल्ली को आप एक्सपीरियंस करें तो फिर आप दूसरों को भी तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि पहला यूहन्ना 3 बाब की दूसरी आयत में हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात लिखी है कि अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कितनी तसल्ली की बात है। हमारा दरमियानी यीशु, और खुद उसको हमेशा अपना दरमियानी रखें अपनी फैमिली में, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चों का दरमियानी जब खुदा होगा तो सारे हालात खुदा संभालेगा। और खुदा के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि हम किसी के थ्रू उससे दुआ करें, हम सीधे खुदा के सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा यीशु ने सलीब पर जान देकर डायरेक्ट हमारा मिलाप करवाया, ताकि हम अपने बाप को अब्बा, आय फादर कहकर पुकार सकें। हमें खुदा ये तौफीक दे कि हम ये कह सकें, खुदावंद मुसीबत में तूने मुझे तसल्ली दी है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। फिर ये कह सकें कि मुसीबत उठाने से तो पहले मैं गुमराह थी, लेकिन अब तेरे कलाम को जानती हूँ। खुदावंद मैंने इसलिए मुसीबत उठाई है ताकि तेरे आइन सीखूं। वफादारी से तूने मुझे दुख में डाला, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस दुख में से तू ही मुझे निकालेगा। तेरी शरीयत में खुशनुदी ना होती तो मैं मुसीबत में हलाक हो जाती। अब मुसीबत में जो दुआ है उसने की वर्स 107 में कि मैं बड़ी मुसीबत में हूं, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ठीक है। और फिर 153 वर्ष में हमने कहा कि मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा। हम दुआ करते हैं कि हमारा इन्सार तुझ पर है, लेकिन बाज़ औक़ात भूल जाते हैं और फिक्रों में वैसे ही घिरे रहते हैं। उस पर इन्सार करें। बाज़ औक़ात अगर बीमारी का पता नहीं चल रहा तो अपने यीशु को कहें कि ऑर्गन्स का बनाने वाला तो तू ही खुदा है, तुझे पता है कहाँ पर तकलीफ है, क्योंकि जब डॉक्टर्स की हिकमत फेल होती है तो वो अपना काम करता है। ज़बूर नवीस जान गया था कि मुसीबत तो सुकून है जिसमें सीखा जाता है, जैसे माँ की गोद, और सुकून एक तरबियत का है। इसलिए वो 71 वर्ष में कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। प्यारी बहनों, मुसीबतें हमारे लिए एक स्कूल है। उसमें हम सीखते हैं कि खुदा के साथ कैसे चलना है। हमारी मुसीबत में उसकी तसल्ली है। मुसीबत के वक्त में खुदावंद के कदमों में बैठकर देखें तो आप महसूस करेंगे दैट गॉड इज द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। हमारा खुदा हर तरह की तसल्ली देने वाला खुदा है, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुझसे दस्तबरदार हूंगा। उसकी हथेली में हमारी तस्वीर है और हम पल पल उसके हाथ में हैं। हमारे आंसुओं की वो कदर करता है, क्योंकि उन आंसुओं को उसने मशकीज़ा में बंद कर रखा है। हमेशा खुदा के हुजूर में सब कुछ बताएं। आपका जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी जो भी मुसीबत हो, वो सुनने वाला खुदा है, क्योंकि वो ना बदलने वाला खुदा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।